मेहमानों की खातिरदारी हो या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, सॉफ्ट ड्रिंक्स के बिना सब अधूरा लगता है। हर जगह जैसे कि कॉलेज फेस्ट, जिम, दोस्तों के साथ पार्टी, रोजमर्रा की जिंदगी में इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत है। रेड बुल स्टिंग जैसे एनर्जी ड्रिंक का वन सिप तो जैसे हमारे अंदर नए उम्मीद ऊर्जा पैदा कर देता है। दुनिया भर में लगातार एनर्जी ड्रिंक्स का कंज्यूम बढ़ता ही जा रहा है। आखिर ये एनर्जी ड्रिंक क्या है, कैसे शुरुआत हुई एनर्जी ड्रिंक की, स्टिंग एनर्जी ड्रिंक पीने से क्या नुकसान हो सकता है आपके शरीर को, स्टिंग ने इतने जल्दी कैसे रेड बुल को पीछे छोड़ दिया एंड मार्केट लीडर बन गया, पूरा इस वीडियो में मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। सॉफ्ट ड्रिंक की शुरुआत तो 80s में ही हो गया था, जब कार्बोनेटेड वाटर में स्वीटनर्स, फ्लेवर्स, आर्टिफिशियल कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स मिलाकर मशीन्स के जरिए बेचा जाने लगा। लेकिन उसके बाद पेप्सी, कोका कोला जैसे कंपनी ने पूरे दुनिया के अंदर सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स के साथ बेचना स्टार्ट किया। बट इस एनर्जी सॉफ्ट ड्रिंक्स के पीछे कई इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी तो है। साल 1962 में जापान के एक फार्मा कंपनी ने लिपोडी विटामिन डी करके एक विटामिन बनाया, जो कि ट्रक ड्राइवर्स एंड लेबर अपनी थकान दूर करने के लिए कंज्यूम करते थे। इसके ज्यादा प्राइस होने के बाद भी थाईलैंड में तेजी से पॉपुलर हो गया। बाद में हर फार्मा शॉप में ये बिकने भी लगा। एक चाइनीज मैन ने कुछ फ्लेवर्स मिलाकर एक नया एनर्जी ड्रिंक क्रिएटिंग बना दिया, जिसका मतलब था रेड बुल। टेस्ट में बेटर एंड सस्ती होने के कारण ये और भी ज्यादा चलने लगा, पॉपुलर कुछ दिनों के अंदर हो गया। साल 1982 आते आते एक ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन D3 नाम के बिजनेस के काम से थाईलैंड पहुंचे, जो उस टाइम पे टूथपेस्ट कंपनी ब्लेंडिंग्स की मार्केटिंग का काम देखते थे। ऑस्ट्रेलिया से थाईलैंड इतने बड़े हवाई सफर करने के बाद बेसिकली थकान महसूस होने के कारण उन्होंने एक बोतल क्रिएटिंग खरीदा एंड पी लिया। उसके बाद कुछ राहत इंस्टेंट उनको मिल गया। उन्होंने इस ड्रिंक से इतना ही इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने जाके ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च करने के लिए सोचा। आगे जाके क्रिएटिंग के ऑनर से मिले, उनके साथ पार्टनरशिप करके रेड बुल नाम चूज करके ऑस्ट्रेलिया में उतर दिया। D3 जो कि पहले से ही मार्केटिंग में एक्सपर्ट थे और पानी की जगह कार्बोहाइड्रेट मिलाकर और भी एट्रैक्टिव करके साल 1987 में मार्केट में उतारा। लेकिन एनर्जी ड्रिंक का कॉन्सेप्ट एकदम नया होने के कारण कोई भी कॉम्पिटिटर मौजूद नहीं था। उस फायदे को मौके का उठा के प्रीमियम सेगमेंट में ही रेड बुल को लॉन्च किया गया था। बेहतरीन रेस्पॉन्स लोगों से मिलते ही पहले साल 10 लाखों से भी ज्यादा कैन सेल कर दी कंपनी ने। तेजी से बढ़ते हुए इस कंपनी के खिलाफ कई दूसरे कंपनी एलिगेशंस भी लगाया, लेकिन बेहतरीन मार्केटिंग के चलते रेवेन्यू का ज्यादातर हिस्सा मार्केटिंग में ही कंपनी खर्च करती है। अभी भी ज्यादातर टारगेट करती थी कंपनी स्पोर्ट्स पर्सन, एडवेंचर पर्सन। कभी स्कूल के बाहर तो यूथ पार्टी ऑर्गेनाइज करके फ्री में सैंपल बांट दिया करती थी। आज भी रेड बुल कई तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स, रेसिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स में ज्यादातर खर्चा करती है अपनी मार्केटिंग में। हैरान तो तब हो गए थे सब जब साल 2022 में रेड बुल ने 172 कंट्रीज में लगभग 12 बिलियन कैन बेचे। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की कैटेगरी में दुनिया की थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई थी पेप्सी और कोका कोला के बाद। रेड बुल का तेजी से ग्रोथ देखकर मार्केट में सैकड़ों ब्रांड अपना अपना अलग फ्लेवर लेके मार्केट में उतर गए। अभी रेड बुल के अलावा मॉन्स्टर, स्टिंग, चार्ज, पॉपुलर ऐसे कई सारे एनर्जी ड्रिंक आपको आसपास के शॉप्स में मिल जाएगा। पिछले कुछ टाइम के अंदर स्टिंग ने रेड बुल जैसे बड़ी कंपनी को पीछे छोड़कर पूरी की पूरी एनर्जी ड्रिंक्स मार्केट को कैप्चर कर लिया है। लेकिन ये पॉसिबल हुआ कैसे आखिरकार? कैसे इंडिया के लोगों को चस्का लगा स्टिंग का? हाल ही में रेड बुल को पीछे छोड़कर भारत का नंबर 1 कंज्यूम एनर्जी ड्रिंक कैसे बन गया स्टिंग? स्टिंग को बनाता है पेप्सी को, जो ऑलरेडी बनाती है पेप्सी, माउंटेन ड्यू, स्लाइस जैसे बड़े बड़े बेवरेजेस पॉपुलर। पेप्सिको ने पहली बार 2002 में स्टिंग को वियतनाम में लॉन्च किया था। वियतनाम में इस प्रोडक्ट के लॉन्च होने के कई फायदे हुए कंपनी को, और इनका ये प्रोडक्ट तेजी से सक्सेसफुल भी होता है। आगे जाके 2018 में भारत में लॉन्च करने के लिए कंपनी प्लान बनाती है, लेकिन उस टाइम पे बिजनेस के रेगुलेशंस होने के कारण ये भारत में लॉन्च नहीं कर पाता है सक्सेसफुली। दोस्तों, ये बात उस टाइम की है जब 2016 में गवर्नमेंट नए रूल बनाती है। अगर इसके चलते कोई भी कंपनी भारत में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है तो 1 लीटर की बोतल में 300 मिलीग्राम से ज़्यादा कैफीन नहीं मिला सकती है। 2017 में भारत में स्टिंग को लॉन्च कर देती है, और जो पेप्सिको कंपनी इस रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छे से फॉलो करती है। अभी आपके मन में आ रहा होगा, भारत में इतने सारे एनर्जी ड्रिंक होने के बाद भी स्टिंग इंडिया में इतनी पॉपुलर हुई तो हुई कैसे? इसके ही मार्केटिंग में छुपा है इसका मास्टरमाइंड। अगर किसी भी कंपनी को अपना प्रोडक्ट फेमस करना है तो कंपनी 4P मॉडल को ज़रूर फॉलो करती है। पेप्सिको ने भी 4P मॉडल को बेसिकली फॉलो किया। तो चलिए समझते हैं 4P मॉडल होता क्या है। फर्स्ट में प्रोडक्ट, सेकंड में होता है प्लेस, थर्ड में प्राइस,
फोर्थ में प्रमोशंस। फर्स्ट में प्रोडक्ट, जिसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के हिसाब से डिज़ाइन करती है, इसके प्रोडक्ट की टेस्ट कस्टमर के हिसाब से बनाती है। दूसरा है प्राइस, इसमें कंपनी अपना प्राइस डिसाइड करती है। पेप्सी को कि 200 ml की बोतल 20 रुपये में मिलता है, जो कि है बहुत सस्ती। तीसरा है प्लेस, कंपनी ऐसे जगह चुनता है जहां से प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से सप्लाई कर सके, डिस्ट्रीब्यूटिंग नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कर दे, छोटी से छोटी दुकानदारों में अपना प्रोडक्ट सेल कर सके। फोर्थ में आता है प्रमोशन, कंपनी अपना प्रोडक्ट प्रमोशन करने के लिए बड़े बड़े स्टोर्स को उसका ऐड चलाने के लिए बोलता है। जो कंपनी ये रूल फॉलो करता है, कम टाइम के अंदर तेजी से मार्केट में ग्रो करता है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी बन जाता है। पेप्सी को कंपनी साल 1989 से ही अपना प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में सेल कर रहा है, जिससे कि इनका डिस्ट्रीब्यूटिंग नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। बॉलीवुड में सबसे फिट एक्टरों में से एक अक्षय कुमार से एड कैंपेन चलाया, जिसके कारण कुछ दिनों के अंदर सबके मन में ही एक ब्रांड इमेज भी बन गया स्ट्रिंग का। लेकिन अभी आपके मन में सवाल आ रहा है कि बिजनेस वगैरह तो सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या हमें एनर्जी ड्रिंक कंज्यूम करना चाहिए या भी नहीं? एनर्जी ड्रिंक नाम से ही पता चलता है कि हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती है बिना कोई देरी के, कुछ बिना कोई मतलब के बहुत ही ज़्यादा अभी एनर्जी ड्रिंक कंज्यूम कर रहे हैं, जहां पर हमें डेली का 3 बोतल से 2 बोतल से ज़्यादा एनर्जी ड्रिंक पीना नहीं चाहिए। हाल ही में हुई एक घटना इस बात को भी प्रूव कर देता है कि हमारे बॉडी के लिए कितना हार्मफुल है एनर्जी ड्रिंक्स। एक 13 साल के बच्चे की जान चली गई स्ट्रिंग पीने के कारण। ये मामला हुआ कि ही दिल दहलाने वाला है। लगातार ये बच्चा डेली 3 बोतल से ज़्यादा एनर्जी ड्रिंक कंज्यूम कर रहा था, जिससे कि उसकी बॉडी की शुगर लेवल इतने ही हाई हो गया कि डॉक्टर लाखों कोशिश करने के बाद भी उस बच्चे को बचा नहीं पाया। इससे ही भाली वक्त आपको पता चल रहा होगा कि कितना खतरनाक होता है ये सॉफ्ट एंड एनर्जी ड्रिंक्स। प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन को आपके दोस्तों के साथ